बहुत से लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में और भी जगह हिंदुस्तानों में हमको कहते हैं वोट कटुआ। सुनिएगा, हमको कहते हैं वोट कटुआ। बीजेपी और आरएसएस ने पूरे हिंदुस्तान में हमें कटुआ कटुआ कह के सरकार बनाया है। सेंट्रल में कटुआ कटुआ कह के सरकार बनाया सेंट्रल में। अब ये यूपी में वोट कटुआ कह के सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हम चलिए, अगर हम कटुआ कहलाए जाने से कभी शर्माए नहीं, हम कभी नहीं शर्माए, तो वोट कटुआ कहलाए जाने से क्या शर्माएंगे। कहते हैं ये लोग वोट कटुआ, और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने कुछ भाई भी उसी में शामिल हो जाते हैं। हम इधर 22% है 100 में, 100 में हम 22% हैं। यहां कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 10 है। हम वोट का समंदर है, वो वोट का नदी और नाला है। हम वोट का समंदर है, वो वोट का नदी और नाला है। तो क्या कभी समंदर को नदी और नाले रास्ता दिखाते हैं? कि नदी और नाले आके मिलते हैं समंदर में, आके ये मिलते हैं हमें, ना कि हम इनसे गुजरते हैं। ये अपने अंदर एक एहसास लाइए, कभी किसी से कम ना समझिए। एक नारा रखिए कि हम पर क्यों कटुओं का नारा है, अरे 100 में 22 हमारा है। हम पर क्यों कटुओं का नारा है, 100 में 22 हमारा है। अगर मैं बचपने की बात करूं कुछ, तो मैं छोटा सा था, सुनिएगा। तो मैं छोटा सा था और स्कूल जाता था पढ़ने, तो देखता था दीवारों में लिखा होता था कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। और लिखा होता था कि मुसलमानों तुम्हारा स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान। तो ये मैं सोचता था कि ये किसको कहने की बात कर रहे हैं। मैं स्कूल जाता था तो पढ़ता था कि बाबर तो एक राजा था, औरंगजेब एक राजा था, ये किसको इशारा करने की बात कर रहे हैं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये हमें इशारा करते हैं। और यही लोग जो हमारी मां बहन बेटियों को बेवा करने की बात करते हैं, अगले ही पल हमारे हिमायती बन के तलाक की बात करने लगते हैं। ये कहां करे वहां से बताइए, इन पे कैसे भरोसा करा जाए। आप खुद सोचिए कि एक तरफ हमारी मां बहनों को बेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ तलाक की बात कर रहे हैं। यकीन करने लायक है कि नहीं है ये लोग? आप बताइए। और हमसे बड़ा देशभक्त कौन है? हमारे पास चॉइस थी, चाहते तो जा सकते थे। कौन है हमसे बड़ा देशभक्त? चॉइस थी, हमारे पास जा सकते थे लेकिन रुक गए। हम वो नहीं है जो कराची चले गए, उनमें से नहीं हम रुक गए। चाहते तो चले जाते बाप दादा हमारे, लेकिन नहीं गए, रुक गए। और हमारी पुश्तें यही दफन होंगी इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में। ये हमसे वफादारी का सबूत मानते हैं, वफादारी का सबूत मानते हैं ये लोग। और ये भी सुन लें कि जरूरत पड़ेगी तो इसी मिट्टी के लिए कुर्बानी भी देने को हम हाजिर हैं, कुर्बानी भी देंगे हम। और हमारा मजहब भी सिखाता है कि जहां रहो उसके वफादार रहो, वफादार रहना जरूरी है। और ये अब्बा ने तब भी कहा था कि ये लोगों, ऐ सियासतदारों सुन लो, हम सीने पे गोली खाएंगे, मुरली मनोहर जोशी तुम सीने पे गोली नहीं खाओगे। ये अब्बा ने बोला था। सन 89 से तारीख है।